आज की कहानी में मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ ज़ोंबिस की दुनिया में। और उस ज़ोंबिस की दुनिया में बच गया है सिर्फ एक इंसान। घर लौटते ही वो पहले अपने कुत्ते को शावर देता है, उसके बाद सारे खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लेता है। घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बावजूद उसके ज़हन से ज़ोंबिस का डर नहीं जाता। उसके बाद वो अपने कुत्ते को लेके अपनी राइफल के साथ बाथ टब के अंदर लेट जाता है। इस दुनिया में वो बेचारा अकेला बचा हुआ इंसान अपने आप को रात के टाइम इतना महफूज इसलिए कर रहा था क्योंकि रात होते ही सड़कों पे ज़ोंबिस का रश लग जाता है। क्योंकि कुछ साल पहले इस दुनिया के सारे इंसान ज़ोंबिस में बदल चुके थे और बच गया था ये इंसान जिसने अपने आप को इन ज़ोंबिस के अंदर छुपा के महफूज रखा हुआ था। ये ज़ोंबिस चाह के भी धूप का सामना नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ रात में ही बाहर निकलते थे। विल अकेला ज़ोंबिस की दुनिया में सरवाइव इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी एंटीबॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी। विल अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है जहाँ पे हमें काफी चूहे दिखाए जाते हैं, जिन चूहों पे विल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। विल एक बेहतरीन डॉक्टर था जो कि ज़ोंबिस को इंसानों में बदलने के लिए एक वैक्सीन तैयार कर रहा था। और तभी विल की नजर एक न्यूटन चूहे पे पड़ती है जिसमें अब अटैक करने की कोई भी ताकत नहीं रहती। इस एक्सपेरिमेंट से उसको अंदाजा हो जाता है कि चूहा ज़ोंबिस से अपनी असल हालत में वापस आ रहा है। इसका मतलब था कि वो ज़ोंबिस को भी इंसान बना सकता था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद विल डेली बाहर जाता है और बचे हुए लोगों की तलाश करता है, लेकिन उसे काफी तलाश के बाद भी कोई बचा हुआ इंसान नहीं मिल पाता। फिर वो मार्केट जाके अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान लेता है। इसके बाद वो इस उम्मीद में रेडियो पे कॉल करता है कि कोई तो इस दुनिया में इंसान बचा होगा, लेकिन हर बार उसकी ये उम्मीद टूट जाती है। और ऐसे ही इंसानों को ढूंढते ढूंढते उसको 3 साल हो चुके थे। घर वापस जाते हुए विल के कुत्ते की नजर एक जगह पे रुक जाती है। विल फौरन से अपनी राइफल से देखता है तो उसे सामने हिरन नजर आता है। फिर विल जल्दी से अपने कुत्ते को लेके शिकार के लिए निकल पड़ता है और हिरन अपनी जान बचाते बचाते एक बंद इमारत में पहुंच जाता है। विल का कुत्ता भी उस हिरन के पीछे पागल हो चुका था, वो भी उसके पीछे पीछे उस इमारत के अंदर चला जाता है। विल बेचारा घबरा जाता है और अपने कुत्ते को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका कुत्ता रुकता नहीं है और उस अंधेरी इमारत के अंदर चला जाता है। और फिर विल को भी अपने कुत्ते को बचाने के लिए उस अंधेरी बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। विल अपने कुत्ते की वजह से काफी घबरा गया था क्योंकि इस ज़ोंबिस की दुनिया में उसका जर्मन कुत्ता ही उसका वाहिद सहारा था। विल डरते हुए धीरे धीरे स्टेयर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसे एक खौफनाक चीख की आवाज सुनाई देती है। फिर वो स्टेयर पे लगे हुए खून के पीछे पीछे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है और आगे जाके जब वो देखता है तो वहाँ पे हिरन मरा हुआ नजर आता है। और ऊपर जाने के बाद विल को अपना जर्मन कुत्ता दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो अपनी बंदूक को तान लेता है और आगे की ओर उस कुत्ते को ढूंढना शुरू कर देता है। और तभी अचानक से लाइट ऑन करने पे विल की जान ही निकल जाती है क्योंकि विल खुद ही एक बहुत बड़े ज़ोंबिस के झुंड के अंदर जा पहुंचा था। ज़ोंबिस को देखने के बावजूद अब विल को हिम्मत बना के उसी कमरे के अंदर जाना पड़ा। और फिर कमरे में जाते ही टेबल के नीचे विल को अपना जर्मन कुत्ता मिल जाता है, लेकिन वो कुत्ता विल के पीछे नजरें जमा के खड़ा हो गया था। और फिर विल को अपने पीछे कुछ तो गड़बड़ महसूस होने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके पीछे एक भयानक ज़ोंबी खड़ा था। और फिर विल अपने कुत्ते को लेके खिड़की की ओर भागने लगा और एक ज़ोंबी ने विल को पकड़ भी लिया, लेकिन विल सही टाइम पे खिड़की से बाहर की ओर कूद गया। और फिर जैसे ही उस ज़ोंबी ने धूप का सामना किया तो वो वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। इस सब से विल काफी घबरा चुका था, लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से अपना खून निकाला। अपना खून निकालने के बाद उसने अपने ही खून को उस बिल्डिंग के अंदर फेंक दिया और बाहर छुप के बैठ गया। और फिर विल के खून की वजह से कुछ ही सेकंड में एक जिंदा ज़ोंबी विल के जाल के अंदर फंस गया। और जैसे ही ये ज़ोंबी जाल में फंसा, अंदर से ज़ोंबिस के चीखने की आवाजें आने लगी जैसे उनका कोई बड़ा नुकसान हो चुका था। वो ज़ोंबी धूप की वजह से बाहर नहीं आ सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ोंबी विल को जिंदा ही खा जाएगा। विल उस ज़ोंबी का गुस्सा समझ नहीं पाया और दूसरे ज़ोंबी को लेके वो घर लौट चुका था और अब वो उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। असल में विल जिस ज़ोंबी को लेके आया था वो एक फीमेल ज़ोंबी थी और उस चीखने वाले ज़ोंबी की वो वाइफ थी। विल के इस कदम से अब विल और ज़ोंबिस के दरमियान असल मुकाबला शुरू हो चुका था। विल हमेशा की तरह अपने घर से बाहर निकलता है और अपने जर्मन कुत्ते को लेके स्टोर पे जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि स्टोर के बाहर किसी ने स्टैचू ला के खड़ा कर दिया था। अब विल को समझ नहीं आ रही थी क्या ये ज़ोंबिस का बिछाया हुआ जाल था। विल को समझ आ गई थी कि ये उसी ज़ोंबी लीडर की बिछाई हुई जाल है जिसकी वाइफ विल के कब्जे में थी। विल जैसे ही उस स्टैचू के पास जाके उस स्टैचू को चेक करने लगता है तो तभी वो ज़ोंबिस के जाल में फंस जाता है। विल के सर पे चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो तब सूरज डूबने वाला होता है। सूरज की किरणों के डूबते ही चारों ओर से ज़ोंबिस निकलने लग जाते हैं। विल जल्दी से अपनी कमर में से चाकू निकालता है और रस्सी को काट देता है, लेकिन जमीन पे गिरते ही विल के हाथ में जो चाकू होता है वो उसकी टांग के अंदर लग जाता है।
अब विल के लिए मुसीबत और बढ़ चुकी थी क्योंकि सूरज डूब रहा था और सूरज की किरणें कम होती जा रही थी। अब चारों ओर से ज़ोंबीज की खौफनाक आवाजें आने लग जाती हैं और इतने में ज़ोंबीज का लीडर सामने आके ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड कुत्ते छोड़ देता है और फिर जैसे ही सूरज की बची खुची किरणें डूबने लग जाती हैं वो ज़ोंबीज कुत्ते हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब विल अपने जर्मन कुत्ते को और अपने आप को बचाना चाहता था। वो कार की तरफ रेंगना शुरू कर देता है लेकिन विल का जर्मन कुत्ता उन खूंखार कुत्तों का मुकाबला करने के लिए तैयार था। विल बहुत ही मुश्किल से रेंग के कार तक पहुंचता है लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो फिर वहीं पे गिर पड़ता है और विल के जमीन पे गिरते ही वो खूंखार कुत्ते विल पे अटैक कर देते हैं लेकिन विल अपनी गन निकाल के उन कुत्तों के हमले को रोक लेता है। लेकिन एक ज़ोंबी कुत्ता विल को जमीन पे गिराने में कामयाब हो जाता है और उसके दांत उसको काटने ही वाले थे कि तभी जर्मन शेफर्ड आके उसको बचा लेता है। लेकिन तभी विल का दिल बैठ जाता है जब उसको पता चलता है कि एक ज़ोंबी कुत्ते ने उसके जर्मन शेफर्ड को काट लिया था। घर आने पे विल फौरन अपने जर्मन शेफर्ड को एंटीवायरल मेडिसिन का इंजेक्शन लगाता है। फिर वो अपने जर्मन शेफर्ड को अपनी गोद में लेके बैठ जाता है इसी उम्मीद में कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी विल जब अपना हाथ देखता है तो उसका हाथ उसके जर्मन शेफर्ड के बालों से भर जाता है और वो बीमारी उसकी आंखों में भी फैल चुकी थी। अब ना चाहते हुए भी विल को ये दर्दनाक हकीकत बर्दाश्त करनी थी और फिर उसने बड़े ही प्यार से अपने ही हाथों से अपने कुत्ते का गला दबा दिया। जर्मन शेफर्ड का गला घोंटने के बाद विल बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और अब उसका दिल टूट चुका था। विल जब अपनी गाड़ी में अपने जर्मन शेफर्ड की सीट खाली देखता है तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है और अपनी गाड़ी लेके ज़ोंबीज के एरिया में चला जाता है। विल अपनी कार की मदद से उन सारे ज़ोंबीज को मारने लग जाता है। कार में होने की वजह से कोई भी ज़ोंबी विल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और फिर सभी ज़ोंबीज ने झुंड बना के विल की कार के शीशे तोड़ दिए और फिर वो सभी एक लैंप के ऊपर चढ़ गए और वो लैंप उन्होंने विल की कार के ऊपर गिरा दिया। विल अब अपनी कार में पूरी तरह से फंस चुका था। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी ज़ोंबीज का लीडर कार पे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और इस सब में विल की कार एक किनारे पे जाके अटक जाती है और विल बेचारा उस कार के अंदर फंस जाता है और ज़ोंबीज का लीडर वहाँ पे आके विल को मारने ही वाला था। जैसे ही ज़ोंबीज का लीडर विल के करीब आता है तो अचानक से तेज रोशनी आ जाती है जिसकी वजह से विल वहीं पे बेहोश हो जाता है और जब विल को होश आता है तो विल अपने घर में मौजूद होता है और उसके सामने एक औरत और एक मासूम बच्चा खड़े होते हैं। 3 सालों बाद विल जब अपने सामने जिंदा इंसानों को देखता है तो उसे समझ नहीं आती कि वो इनसे क्या बात करे। उसके बाद वो औरत अपने बारे में बताती है। उसका नाम एना था। वो विल को बताती है कि उसने रेडियो पे विल की खबर सुनी थी और वो ये खबर सुन के विल के पीछे पीछे यहाँ पे आ गई। एना विल से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ किसी सेफ जगह पे चलना चाहिए, लेकिन विल कहता है कि पूरा अमेरिका ज़ोंबीज से भर चुका है, कोई भी यहाँ पे सेफ जगह नहीं है। विल एना के साथ किसी सेफ प्लेस पे जाने से इनकार कर देता है और उसे बताता है कि मैंने यहीं रह के एक्सपेरिमेंट करने हैं। इसके बाद वो विल की एक्सपेरिमेंट वाली लैब में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो फीमेल ज़ोंबी को बर्फ पे लेटा हुआ देखती है और फिर उसको ये सब देख के यकीन नहीं आता। वो ये सब एक्सपेरिमेंट देख के हैरान हो जाती है कि क्या विल सच में ज़ोंबीज को इंसानों में बदल सकता है। और फिर शाम होने लग जाती है, सूरज की किरणें जाने लग जाती हैं। विल जल्दी से तमाम खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर देता है। विल अभी घर के तमाम खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर ही रहा था कि घर के बाहर हलचल शुरू हो जाती है। जैसे ही वो विंडो से बाहर झांकता है तो ज़ोंबीज का एक बड़ा तूफान उसके घर की तरफ आ रहा होता है। विल को ये देख के अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता क्योंकि उसने हमेशा घर आने से पहले अपनी स्मेल को ज़ोंबीज से छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब ज़ोंबीज की एक बहुत बड़ी भीड़ ने उसके घर का पता लगा लिया था। लेकिन जब विल को पता चलता है कि ये गलती एना से हुई है क्योंकि एना उसको सेफली घर तो लेके आई थी लेकिन बाद में उसने घर को पूरी तरह से सेफ नहीं किया था। लेकिन इस मौके पे विल अब एना को कुछ नहीं कह सकता था। इसके बाद वो फौरन से घर की सारी तेज लाइटें ऑन कर देता है, लेकिन वो लाइटें भी अब ज़ोंबीज का कुछ बिगाड़ नहीं रही थी। ज़ोंबीज का ये तूफान थमने वाला नहीं था तो विल जल्दी से घर के आसपास लगे सारे बॉम्ब को एक ही साथ ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ोंबीज जल के मर जाते हैं। फिर कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर विल जाके एना और उसके बेटे को ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से बाहर से एक ज़ोंबी घर के अंदर आके विल पे अटैक कर देता है। ज़ोंबी विल को उठा के टेबल के ऊपर फेंकता है। ज़ोंबी समझता है कि विल मर चुका है लेकिन विल चुपचाप मरने की एक्टिंग करता है। फिर विल एक पेचकस लेता है और ज़ोंबी के पेट के अंदर मार देता है, लेकिन वो पेचकस ज़ोंबी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फिर जल्दी से विल अपने पास पड़ी हुई अपनी राइफल उठा लेता है और ज़ोंबी वहाँ से भाग जाता है। फिर विल जल्दी से एना और उसके बेटे को ढूंढने लग जाता है। एना अपने बेटे को लेके बेड के नीचे छुपी हुई थी। विल उन दोनों को देख लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। विल अभी अंदर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि ज़ोंबी एना और उसके बेटे को देख लेता है। वो उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी विल फौरन से अंदर जाके गोलियां चला देता
है। विल उस ज़ोंबी को तो खत्म कर देता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर देखता है तो ज़ोंबिस का तूफान घर के बाहर और जमा हो चुका था। विल को समझ आ गई थी कि ज़ोंबिस का ये तूफान थमने वाला नहीं है। वो जल्दी से एना और उसके बेटे को लेके अपनी एक्सपेरिमेंट वाली अंडरग्राउंड लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर जाने के बाद एना और विल ये देख के हैरान रह जाते हैं कि विल का एक्सपेरिमेंट अब काम कर चुका था और जिस फीमेल ज़ोंबी पे विल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो फीमेल ज़ोंबी अब इंसान बनती जा रही थी। और इतने में वो सभी ज़ोंबिस लैब के बाहर पहुंच जाते हैं। विल उन सभी ज़ोंबिस को समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो उन सभी ज़ोंबिस को वापस से इंसान बना सकता है, लेकिन वो ज़ोंबिस विल की किसी बात को भी सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि विल के पास उनके लीडर की वाइफ मौजूद थी जिसपे विल अपना एक्सपेरिमेंट कर चुका था। विल को समझ आ गई थी कि ज़ोंबिस का ये तूफान अब थमने वाला नहीं है। इस सब में एना और उसके बेटे की भी जान जा सकती थी। वो जल्दी से एक छोटा सा कंटेनर लेता है और फीमेल ज़ोंबी का ब्लड सीरम निकाल लेता है, क्योंकि अब उस फीमेल ज़ोंबी का ब्लड एक सीरम की तरह था। वो एक एंटीबॉडी आसानी से क्रिएट कर सकता था। वो सीरम निकालने के बाद एक अंडरग्राउंड रास्ते से एना और उसके बेटे को निकाल देता है और वो सीरम एना के हाथ में दे देता है। तभी ज़ोंबीज ने लैब के कांच को तोड़ दिया और फिर विल जल्दी से एक ग्रेनेड की पिन निकाल के उन ज़ोंबीज के अंदर कूद पड़ता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और इसी आखिरी ब्लास्ट के साथ विल की स्टोरी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।